25 मार्च सन 1831। अंका बीमार पड़ गई। उसकी भूख मर चुकी थी। वो कमज़ोर हो गई थी। ना वो सो पा रही थी और तेज़ी से उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा गिर रहा था। ना कोई खांसी, ना कोई बुखार, ना सांस लेने में दिक्कत, ना सर दर्द, कुछ नहीं, कोई लक्षण नहीं। और फिर भी उसकी सेहत खराब हो रही थी। वासील के सब्र का बांध टूट रहा था। उसकी शिक्षा, उसका जानकारियों से भरा पुस्तक भंडार और उसकी बुद्धिमत्ता किसी काम ना आ रहे थे। और फिर उसने खुद ही अपनी खुद की एक दवा बनाने का निर्णय लिया, जो अंका की सबसे बड़ी दिक्कत का इलाज करती, उसकी भूख और प्यास को बढ़ाने के लिए। पहले ये इलाज ज़रूरी था और फिर वसील उसकी नींद का इलाज करता। करीब 2 दिन बाद वसील ने दवा बना ली और उसका नाम रखा एपाफ्लामांदा। ये दवा शुरू के 3 दिन तक तो बड़ा स्लो असर कर रही थी, लेकिन हफ्ता भर ये दवा देने के बाद अंका का व्यवहार बदलने लगा और अब उसकी भूख और प्यास दोनों ही नियंत्रण से बाहर जा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खाने पीने लगी और वसील को उसकी चिंता होने लगी, पर फिर भी उसके शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था। हालांकि वो अपना खोया हुआ वेट रिकवर कर गई थी, पर इतना खाने के बाद भी उसका वेट गेन ना करना एक अलग विषय था। वसील ने आखिरकार दवा देना बंद कर दिया, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वसील अपनी पत्नी के इलाज में इतना खो गया था कि उसने अपने बच्चों की और बाकी गांव वालों की बिगड़ती सेहत पर ध्यान ही नहीं दिया। और ये बीमारी जैसे किसी महामारी की तरह उसके बच्चों पर, गांव के बच्चों पर और पूरे गांव में फैल गई। वसील अब मजबूर था और भी ज़्यादा दवा बनाने के लिए, लेकिन दिक्कत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। दवा असर तो कर रही थी, लेकिन अस्थायी रूप से। दवा बंद करने के करीब तीसरे दिन में ही लक्षण वापस आ जाते और चौथे दिन में बीमारी वापस इंसान को जकड़ लेती। वसील को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने दवा पर और भी शोध किया और उसे एक पौधे पर उपयोग किया। करीब 2 दिन तक तो पौधा खूब फला फूला और साइज में भी बड़ा हो गया, लेकिन फिर दवा बंद करने के अगले ही दिन वो वापस से नॉर्मल हो गया और उसके अगले दिन वो पौधा मर गया। वसील ने पौधे को धूप में जिस टेबल पर रखा था, उसी के साथ वहां पर बिल्कुल ताज़ा एक ब्लड सैंपल रखा गया था। धूप पौधे पर असर नहीं कर रही थी, तो वसील ने उसे उठाकर नीचे अपने पैरों के पास टेबल के एज के पास रख दिया। निराशा से भरा वसील सर पकड़कर बैठा हुआ था और तभी उसने जॉर्गी की आवाज़ सुनी। जॉर्गी, जो जोर जोर से वसील का नाम पुकार रहा था और उसे बाहर आने के लिए बोल रहा था। इतनी दर्द भरी और तनाव से भरी आवाज़ सुनकर वसील घबरा गया और जल्दी से उठा और गलती से इस हड़बड़ाहट में अपना घुटना टेबल पर जोर से मार बैठा, जिसके कारण खून का वो ताज़ा सैंपल गिर गया और पूरा खून फैलते हुए धीरे धीरे पौधे के ऊपर गिरने लगा। सफाई करने से ज़्यादा ज़रूरी वसील ने जॉर्गी की पुकार का जवाब देना सही समझा। जॉर्गी ने वसील को बताया कि उसकी बेटी अमेलियाना सांस नहीं ले रही और कोई हरकत नहीं कर रही। वसील उसकी जांच के लिए दौड़ा गया, लेकिन अफसोस वो उसे बचा न सका।